नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुपद प्रश्नमाला के एनसीईआरटी सिलेबस की किताब गणित में से 2.1 और 2.2 और 2.3 पूरी की है। अब आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करेंगे। ये प्रश्न प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छी तरीके से समझना है। हल करते हैं इन प्रश्नों को। यदि द्विघात बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ए के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो के का मान ज्ञात करो। यानी ये एक शून्यक -3, इसका अर्थ किसका मान है? एक्स का मान दिया गया है। एक्स का मान -3 है तो क्या करोगे, इस समीकरण में एक्स की जगह आप क्या रख दो, -3 रख दो, अपना उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ हो जाएगा के -1 एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2, यानी एक्स का मान -3 है तो इसका वर्ग 9 हो जाएगा। यहाँ -3 और -3 प्लस के 9 और यहाँ प्लस के एक्स है तो के को गुणा करेंगे, एक्स का मान -3 है यानी -3 के हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। गुणा करेंगे यह आएगा 9 के -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। हल करो इनको। ये 9 के में से घटाएंगे 6 के, यहाँ बचेगा 3 के बराबर में ये होगा, घटाएंगे 8 बचेगा, माइनस का पक्षांतर करेंगे तो 8 प्लस का, तो के का मान हो जाएगा 8/6 यानी 4/3। अब इस ऑप्शन में देखो ये 4/3 आ रहा है, इस ए ऑप्शन में आ रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रकार ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, हमें x का मान -3 रखना है और k का मान आराम से ज्ञात हो जाएगा। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या दिया देखते हैं। -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। अब यानी शून्यक दे रखे हैं -3 और 4, तो अगर शून्यक दे रखे हैं और हम बहुपद निकालना तो पहले क्या करना होगा, योग भी करना होगा शून्यकों का और गुणनफल भी करना होगा। तो योगफल तो क्या आ जाएगा, देखो यहां लिख लेते हैं योगफल। योगफल जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, प्लस के 1 होगा योगफल, तो घटाएंगे ना 4 में से 3 प्लस का 1। और गुणनफल क्या होगा, गुणा करो इनको, गुणा करने में उत्तर क्या आएगा -12, गुणनफल हो जाएगा -12। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो ये शून्य मान रख देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस शून्यकों का योगफल 1 है, एक्स से गुणा कर देंगे इनको तो ये एक्स हो जाएगा केवल, और आगे यहाँ क्या हो जाएगा, आगे गुणनफल होता है तो -12 बराबर 0। अब ये बात किस में दी गई है, देखो यहाँ पर दी गई है, ए में दी गई है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो सही उत्तर क्या होगा, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा वो हमें ज्ञात करना होगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इनको। अब इस प्रश्न के करने के कुल 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? कुल 2 तरीके हैं। तो कैसे करेंगे देखो इनको। एक तो क्या तरीका है, x का मान 2 रखेंगे, एक समीकरण प्राप्त होगा जिसमें a और b लिखा होगा। x का मान -3 रखेंगे तो भी एक समीकरण प्राप्त होगा जिसमें a और b लिखा होगा। समीकरण 2 तैयार होंगे। अब उनको क्या करेंगे, हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुण विधि के द्वारा इनको हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम किस तरीके से हल करेंगे, इस प्रश्नमाला 2 में जो दिए सूत्र उनके द्वारा हल करेंगे। तो कैसे हल होगा, देखो यहाँ पर देखते हैं। पहले क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम हल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सूत्र हमारे पास है, योगफल का सूत्र है -b/a और गुणनफल का है c/a। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले आप सूत्र कौन सा लगाओगे, योगफल वाला सूत्र लगा दो। योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर तो योगफल क्या आ रहा है, देखो -1 आ रहा है और सूत्र होता है -b/a। माइनस लगा दो यहाँ पर और b का मान यहाँ पर क्या है, वो केवल a + 1 है
ये हो गया देखो माइनस बी बट्टे ए का मान यहाँ पर क्या है, यानी एक्स स्क्वायर गुणा ए का मान केवल एक्स है गुणा बी का मान अचर पद सी का मान, तो माइनस बी बटे माइनस का बी हो गया ये केवल बी का मान है और बटे ए का मान एक, हल करेंगे इनको, उधर गुणा कर लो इनको, ये हो जाएगा -1 बराबर -1 और ये हो जाएगा -1। अब उसके बाद में क्या ए का पक्षांतर करेंगे प्लस का ए हो जाएगा बराबर -1, इसका होगा पक्षांतरण ये प्लस का 1 हो जाएगा, कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 0। अब देखो सही उत्तर किस में आया हुआ है, बी में आया तो सही उत्तर ही होगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि बी का मान माइनस से आ रहा नहीं आ रहा, वो चेक कर लेते हैं। अब सूत्र कौन सा लगेगा, गुणनफल वाला सूत्र लगेगा बराबर सी बट्टे ए, तो यहाँ गुणनफल का मान क्या आ रहा है देखो -6 आ रहा है बराबर सी बट्टे ए, सी का मान यहाँ बी बट्टे ए यानी बी आ जाएगा, तो बताओ बी का मान माइनस से आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, उसी उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न चेक करते हैं हम, सवाल नंबर 4, त्रिघात बहुपद x की घात 3 प्लस bs स्क्वायर प्लस cf प्लस d का एक शून्य 0 है, एक शून्य का मान क्या दिया गया है 0 दिया गया है, अन्य दो शून्यों का गुणनफल ज्ञात करो। इसमें ये एनसीईआरटी सिलेबस में ऐच्छिक प्रश्न के रूप में दिया गया है, तो ये 10 के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अदर एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर त्रिघात बहुपद दिया गया है तो हमें क्या निकालना होगा, 3 आपको सूत्र याद करने होंगे। सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका अर्थ क्या है, तीनों संयुगों का योगफल का सूत्र होता है -b बट्टे ए, ठीक है। त्रिघात बहुपद यानी यहाँ पर क्या है, ये अधिकतम घात 3 है, तो इसके कुल कितने शून्यक होंगे, इसके कुल 3 शून्यक होंगे। अगर 3 शून्यक हो रहे हैं तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा लिखेंगे, ठीक है, 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा। उसके बाद में सूत्र दूसरा क्या काम आएगा देखो, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ये सूत्र अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बटे ए, और तीनों गुणनफल का योग आएगा अल्फा बीटा गामा बराबर -d बटे ए। ये सूत्र आपको याद रखना है, 3 सूत्र ये आपको त्रिघात बहुपद के लिए याद रखना है। अब यहाँ सूत्र कौन सा काम में लेंगे, देखो तीनों में से सूत्र में ये काम में लेंगे, ठीक है। इसमें एक अल्फा का जैसे मान लिया मैंने, मान अल्फा चलो मान 0 दिया गया, ये मान लिया मैंने, तो अल्फा की जगह मैं यहाँ क्या रख दूंगा, सब जगह 0 हो जाएगा, तो ये अल्फा है तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, और ये अल्फा है तो पूरा का मान 0, शेष क्या बचा बीटा और गामा हो गया, तो यानी बीटा गामा का मान क्या होगा सी बट्टे ए। अब देख लो यहाँ सी का मान क्या है, देखो सी की जगह सी है, ए की जगह ए, तो उत्तर क्या हो जाएगा सी बट्टे ए। तो सी किसका मान है, ये सी बटा है अन्य दो संयुगों के गुणनफल का मान है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सी बटे ए, तो सही उत्तर लिख दो आप बी, यही उत्तर सही है इसका। आगे वाला त्रिघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 से शून्यक है। अब यहाँ पर ध्यान करने की बात है, यहाँ अगर ये प्लस दिया है और यही प्लस, यानी योगफल का मान भी प्लस है और गुणनफल का मान भी क्या है आगे प्लस है, तो इस प्रकार इसके जो उत्तर आएंगे ना, वो उत्तर कैसे होंगे, दोनों ही उत्तर कैसे होंगे ऋणात्मक होंगे। जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जैसे मान लिया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, हल करेंगे इसको, टुकड़े क्या हो जाएंगे इसके x प्लस 1 बराबर 0, x कोष्टक x बार कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1, यहाँ पर भी 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो ये दोनों में देखो x प्लस 1 बाहर कॉमन आएगा, शेष बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, x का मान आ जाएगा देखो -1 और -1। तो यहाँ पर देखो वही बात ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस का ये ना, इसका उत्तर किस में आ रहा है, दोनों के माइनस में आ रहा है, तो ध्यान करना अगर यहाँ प्लस दिया है, यहाँ इसका अर्थ क्या है, दोनों मान कैसे होंगे ऋणात्मक होंगे, यही उत्तर सही इसका, दोनों मान कैसे होंगे ऋणात्मक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका बी, सही उत्तर क्या होगा बी होगा। आगे प्रश्न करते हैं, आगे सवाल नंबर 6, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के का मान 0 बराबर नहीं है, के शून्यक है,
शून्यक में क्या होगा, पहला दिया है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। तीसरा है सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो पहली शर्त में देखो, पहले आपको जानना चाहिए ये प्लस का है और ये प्लस का, इसका दोनों मान दोनों कैसे होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। ठीक है, अब पहला ऑप्शन में दिया है दोनों धनात्मक नहीं होंगे, धनात्मक नहीं होंगे। चलो दूसरा पढ़ते हैं ऑप्शन एक बार, ऋणात्मक नहीं होंगे, ऋणात्मक दोनों होंगे, यानी ये बात तो गलत दी हुई बी में। सी में दिया है सदैव समान होंगे, सदैव समान नहीं, कभी अभी मैंने बताया था सूत्र में वो एक किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 वाला दिया था, तो वो तो उसमें शून्य बराबर थे। उसी प्रकार यहाँ सदैव असमान, यानी असमान कभी समान भी हो सकते हैं। सदैव बराबर जरूरी नहीं है, सदैव बराबर होना जरूरी नहीं है, कभी अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सही उत्तर कौन सा होगा इसका, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, ये बात सही है, दोनों धनात्मक नहीं होंगे, लेकिन होंगे क्या, ऋणात्मक होंगे। अगर ये प्लस का दिया है और ये प्लस का दिया है तो सही उत्तर क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा। आगे वाला सवाल, यदि त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक है -1 है तो क्या निकालो आप, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। तो हमारे पास वो सूत्र है, तीनों के योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। एक शून्यक दिया है हमारे पास, यानी मैं मान लिया जैसे अल्फा का मान -1 है, तो यहाँ बताओ बीटा प्लस गामा का मान क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा का मान हो जाएगा -b/a। अल्फा का मान क्या है, यहाँ पर देखो -1 है, इसका पक्षांतरण होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ देखो b की जगह b है, a की जगह a, लेकिन यहाँ देखो सूत्र में दिया है -b/a, तो b का मान तो यहाँ पर क्या है, देखो a बराबर 1 है, b बराबर a है, c बराबर b है, d बराबर c है, तो सूत्र होता है -b/a। तो हम यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, देखो b का मान यहाँ पर क्या है, तो b का मान तो यहाँ पर क्या है, a है, a लिख दो आप, और बट्टे में a की जगह क्या है, 1 है, इसके बटा हम 1 लिखें तो इसका मान क्या आ जाए, a ही आएगा। तो बीटा प्लस गामा का मान ये क्या हो गया है, -a+1। ठीक है, आगे हल करते हैं इसको। दूसरा क्या है, सूत्र है दो शून्यों के गुणनफल का योगफल, वो सूत्र यहाँ काम में लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a। तो यहाँ सी का मान क्या, यहाँ देखो b है, c/a, तो c का मान यहाँ b है, a का मान 1 है, तो हो जाएगा b/1, यानी इसका मान क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक मान दिया गया, एक शून्यक -1, यानी किसका मान दिया गया है, अल्फा का मान क्या दिया गया है, -1 दिया गया। तो यहाँ मैं किसका मान लिख रहा हूँ, अल्फा का मान -1। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस का बीटा और ये हो जाएगा बीटा गामा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का गामा हो जाएगा, बराबर हो गया b। ठीक है, यहां से करने के बाद में बीटा गामा को अलग रख दो, बीटा गामा का मान आप क्या रख दो, अलग रख दो। इन दोनों माइनस चिन्ह बाहर कॉमन ले लो, आप क्या कर दो, माइनस चिन्ह बाहर कॉमन, शेष क्या बचेगा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर क्या आ गए प्लस, बराबर में क्या लिख दो आप, b लिख दो। अब एक आपके पास मान दिया गया है, बीटा प्लस गामा का मान -a+1 पीछे के सूत्र द्वारा हमने निकाला था, वो यहाँ रख दो आप। ठीक है, यहाँ -a+1। ठीक है, अगर रख दो यहाँ बीटा गामा बराबर में b। ठीक है, अब हल करेंगे इसको आगे, ये हो जाएगा, इनका दोनों में चिन्ह चेंज हो गए, a प्लस का -1 प्लस बीटा गामा बराबर में b। तो बीटा गामा का मान क्या होगा, इन दोनों क्या अगर पक्षांतरण करें, ये b हो जाएगा, a का पक्षांतरण -a, और ये क्या हो जाएगा +1। ये जिसमें ऑप्शन में है वही सही उत्तर है इसका। ये क्या, इसका अर्थ क्या है, अन्य दो संयुग्मों के गुणनफल का मान है b -a+1। अब देखते हैं सही उत्तर किस में है। देखो पहले में देखो b -1+1 ये सही लग रहा है, देखो ये सही है,
उसके बाद में यहाँ 2 माइनस चिन्ह है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ देखो बीटा बी माइनस का दिया है, वहाँ बी प्लस का दिया गया है, यहाँ बी माइनस का है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका ए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो आप ए। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है। तो करेंगे कैसे प्रश्न को, ये सूत्र काम में ले आप, माइनस बी बटा ए लगाओ, तो बी बटा ए का मान माइनस ए हो जाएगा, अल्फा का मान -1 रखा है, इसका होगा पक्षांतरण, इधर प्लस का एक आ जाएगा, तो बीटा प्लस गामा का मान -a प्लस 1। सूत्र दूसरा काम में लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा की जगह क्या रख दो आप, -1 रख दो। उत्तर ज्ञात करेंगे, इसके उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा के मान -1 करेंगे तो माइनस का बीटा, ये बीटा गामा माइनस गामा बराबर बी। अब इनको अलग रख दो आप, इन दोनों माइनस इन कॉमन ले लो, माइनस बाहर बचेगा, यहाँ बचेगा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा बराबर बी। इसका मान फिर से सूत्र द्वारा हमने निकाला है, -a प्लस ए रख देंगे, बीटा गामा बराबर बी। हल करेंगे इसको, माइनस इन बाहर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए और -a प्लस बीटा गामा बराबर बी। बीटा गामा का मान क्या हो जाएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का ए और प्लस 1। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। इसे आगे हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। अब द्विघात बहुपद का आलेख किस रूप में होता है, परवलय आकार में होता है। परवलय देखो ऐसा होता है, परवलय ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इन चारों तरीके में से कैसा ही परवलय हो सकता है। तो द्विघात बहुपद है वो एक परवलय के रूप में होता है। तो इसमें प्रश्न में द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है ऐसा लिखना है, नहीं है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखो पहले के अंदर एक इस प्रकार दिया गया तो पहला सही है, दूसरा भी ऐसा दिया, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन डी में क्या ऐसा कुछ दिया है ना, तो ये नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, डी। प्रश्न में यही दिया गया है कि कौन सा है द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, तो इसका उत्तर यही होगा, कौन सा होगा, डी वाला। आगे सवाल नंबर 9, त्रिघात बहुपद x की घात 3 प्लस bs स्क्वायर प्लस cx प्लस d के 2 शून्य 0 है, यानी अल्फा और बीटा का मान मैंने क्या मान है, जैसे मान लिया अल्फा का मान भी 0 है और बीटा का मान भी यहाँ पर क्या है 0। तीसरा शून्य ज्ञान किसका मान पूछ लिया, हमें गामा का मान पूछ लिया है। तो सूत्र पहले वाला काम मिलेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a। अल्फा का मान भी 0 है, बीटा का मान भी 0 है, गामा का मान हो जाएगा -b/a। अब यहाँ देख लो, देखो a की जगह a है, b की जगह b है, c की जगह c है, d की जगह d है, सही है बिल्कुल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गामा का मान हो जाएगा -b/a। अब b/a माइनस कौन सा है, मेरे a में है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका, 1 होगा। इस प्रकार ये सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं और हमने बहुपद से संबंधित ऐसे 9 प्रश्न किए हैं। इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा भी कोई भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।